साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, शिमला हिमाचल प्रदेश से। साथियों आज मैं फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। साथियों आज का मेरा विषय है घुटनों में दर्द होना, घुटनों में चिकनाई खत्म होना, घुटनों में जकड़न पैदा होना, घुटनों का ऑपरेशन की सलाह मिलना और घुटनों में आवाजें आना। साथियों आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो साथियों मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इनके कारणों की बात करते हैं। कारण इसके बारे में आयुर्वेद का एक ग्रंथ है माधव निदान। माधव निदान में कहा गया है कि जब विकृत वायु घुटनों में रहने वाली विकृत वायु जब घुटनों के जोड़ों में दर्द और सूजन को पैदा करती है तो इसे हम कह सकते हैं ये घुटनों के रोग पैदा होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि न ही वातादृते शूलम न दाहम पित्तादृते नास्ति कपाच्य पूयम। यह आयुर्वेद का सर्वमान्य सिद्धांत है कि न ही वातादृते शूलम, दर्द वायु के कारण होता है जब भी कहीं शरीर में दर्द होता है, न दाहम पित्तादृते, और शरीर में कहीं भी जलन है तो पित्त दोष के कारण होती है, और नास्ति कफाच्य पूय है, यदि उसमें कोई पस बन गई है, मवाद बन गई है तो वो बिना कफ के नहीं होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर घुटनों का सीधा संबंध वायु दोष से है और वायु रोग ही होता है। तो अब देखिए वायु के कारण कितने सारे रोग पैदा होते हैं, घुटनों की अनेक प्रकार की बीमारियां वायु के कारण जो हो रही है। तो हम बात करें कि घुटनों के रोग पैदा होने में क्या क्या कारण है, प्रमुख कारणों की चर्चा करते हैं। देखिए रूखे और ठंडे और थोड़े और हल्के भोजन का सेवन करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे रूखा घी खाते ही नहीं है। कई ऐसे लोग कहते हैं कि हमने जिंदगी पूरी निकाल दी, दूध ही नहीं पीते। आप जब घी नहीं खाओगे, मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सब हेकड़ी। तो रूखे खाना खाने से घुटने में ग्रीस खत्म हो जाती है। निरंतर रूखा खाओगे तो ठंडी जैसे फ्रिज में रखा हुआ खाना खाने से भी ग्रीस खत्म हो जाती है, घुटने में दर्द होने लग जाती है, आवाज होने लग जाती है। और थोड़ा खाना खाए, बहुत नपातुला खाना, उससे भी घुटने खराब होने लगते हैं। और हल्का भोजन खाना, उससे भी घुटने खराब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सहवास करना भी इसका कारण बताया, क्योंकि वहाँ की वायु को बढ़ाता है। रात को जागना और बहुत पैदल चलना और बहुत ज़्यादा तैरना और वाहन से, कार इत्यादि मोटरसाइकिल से लंबी यात्राएं करना, ये सब भी घुटने खराब होते हैं। अधिक चिंता करना और अधिक शोक करना, बहुत ज़्यादा दुख में रहना, मानसिक अवसाद की स्थिति, उसमें भी घुटने खराब होते हैं। मल मूत्र आदि के वेग को रोकना और बहुत ज़्यादा उपवास करना, और अनेक रोग जैसे डायबिटीज हो गया और आपके ब्लड प्रेशर हो गया, और इसके अलावा और भी जो रोग है, थायराइड हो गया, इनकी जो दवाइयाँ अंधाधुंध खाते रहते हैं उनके कारण जो है शरीर में दुर्बलता पैदा होती है, वो भी घुटने खराब होने के कारण होते हैं। बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं जिनको घुटने में कोई चोट लगी होती है तो भी घुटने खराब होते हैं। एक विशेष बात है जो घुटने खराब होते हैं, बुजुर्गों ने कहा है कि खाना बहुत जल्दी जल्दी खाना, इस आदत से भी घुटने खराब हो जाते हैं। और इसलिए जिनको घुटने की तकलीफ है उनको हम आगे भी बताएंगे कि बहुत चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। और ऐसे ही फास्ट फूड जो होते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल और मंचूरियन, ऐसे ऐसे जो फास्ट फूड है उनका सेवन अंधाधुंध करना, उससे भी घुटने खराब होते हैं। तली भुनी चीज़ों का बहुत अधिक सेवन करना, इसके अलावा रिफाइंड तेलों का अंधाधुंध सेवन करना। और एक विशेष बात है कि पानी बहुत कम पीना। ऐसे रोगी बहुत आते हैं जो कहते हैं हमें प्यास ही नहीं लगती है, और पानी बहुत कम पीने से एक तो किडनियाँ खराब होती हैं, दूसरा घुटने भी खराब हो जाते हैं। और इसके अलावा कब्ज रहना भी एक बहुत बड़ा कारण है। और कब्ज की जो लोग अंधाधुंध जो चूर्ण इत्यादि मिलते हैं, बाजारू चूर्ण, उनका जो सेवन करते हैं उनसे भी नुकसान ये होता है कि किडनियां फेल होती है, साथ में घुटने की ग्रीस खत्म हो जाती है। ये विशेष बात है, आप ध्यान रखना इस बात का। और ये बात मैंने मेरी पुस्तकों में, मैंने 10 पुस्तकें लिखी, उनमें कुछ पुस्तकों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दस्त हानिप्रद है जुलाब। दस्तावर औषधियाँ जितनी ज़्यादा आप सेवन करेंगे उससे आपके घुटने खराब हो जाएंगे। और बहुत एक कारण ये भी है पानी बहुत कम पीना और पानी खड़े होकर पीना, इसके अलावा शरीर में कैल्शियम की कमी होना। तो अब आप देखो साथियों, इंजेक्शन लगाना बहुत घातक है। स्टीरॉयड के इंजेक्शन जो लोग लगा लेते हैं घुटनों में, उनके घुटने स्थायी रूप से उनमें विकृति पैदा हो जाती है और बहुत भयानक उनको दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है। और इसे कह सकते हैं कि मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की। इसलिए घुटने के रोगियों को बहुत सावधानी से इसका उपचार करना चाहिए। तो इस विषय को मैंने, इन सारे कारणों को मैंने इस पुस्तक में दे रखा है, मेरे द्वारा लिखित इस पुस्तक में, सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाए, इस पुस्तक में इस रोग के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है। मैं इसका लिंक आपको तो इसमें दे दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। साथियों अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर एक उपचार की बात करूं तो इस घरेलू मैं बताना चाहूँगा। शास्त्र अनंत अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। शास्त्र बहुत सारे शास्त्र हैं, तो मैं उन कठिन विषयों को आपके सामने नहीं रखूंगा कि आप कर ही नहीं सकें। मैं आपको बिल्कुल आसान प्रयोग और जो अचूक प्रयोग है और जो मेरे चिकित्सा में मेरे स्वानुभूत हैं
उनको मैं लोक कल्याण की भावना से उनका उजागर करना पसंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप डायरी ले लीजिए, आप पेन ले लीजिए, आप लिख लीजिए हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा और सुरंजान। सुरंजान लेनी है कड़वी। ये पांचों चीजें पंसारी के पास मिल जाएंगी। दोबारा लिख लीजिए, हल्दी 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम और अश्वगंधा चूर्ण 50 ग्राम और इसमें सुरंजान कड़वी, ये 50-50 ग्राम मिलाकर के रख लें। और आधा आधा चम्मच या 1 से 3 ग्राम की मात्रा में, मात्रा आप ज्यादा नहीं लें, मात्रा आप अच्छा रहेगा कि आप शुरू में 1 ग्राम से शुरुआत करें। 1 ग्राम की मात्रा में लीजिए, सुबह शाम भूखे पेट इस औषधि का पानी के साथ, हल्के गर्म पानी के साथ इसको सेवन करें। आपको बहुत लाभ मिलेगा। निरंतर सेवन करने से 2-3 महीनों के बाद आपके घुटनों के अनेक प्रकार के विकार स्वतः शांत होने लग जाएंगे। घुटनों में जो आवाज आ रही है, ग्रीस बनने लग जाएगी, चिकनाई, आपको ऑपरेशन से आप बचेंगे। आप चाहें तो इन चारों को यदि आप नहीं लेना चाहें तो आप अश्वगंधा और सौंठ का चूर्ण भी अकेले 50-50 ग्राम की मात्रा में मिलाकर रख लें। इसको भी आप 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा एक हमारे पास औषधि है मेथी दाना। मेथी दाना भी घुटनों के संदर्भ में बहुत इसका महत्व आयुर्वेद में बताया गया है। और इसको जो है आप मेथी दाने के पाउडर बना करके इसको 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम भूखे पेट आप खाइए। इससे क्या होगा कि एक तो घुटनों का दर्द समाप्त होता है और खासतौर पर बुढ़ापे में घुटने दुखते नहीं है। ये दादी नानियों का नुस्खा है। इसी नुस्खे से हड्डी का दर्द भी ठीक होता है। और आप जो है तो इसमें विशेष बात है कि मेथी में आयरन और कैल्शियम बहुत पाया जाता है, तो इसकी भी पूर्ति होती रहती है शरीर में, इसका कमी नहीं होती है, इसलिए आप इसका सेवन करें। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि मेथी सेवन के दौरान आप चाय का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। वैसे भी जिन लोगों को घुटने खराब है उनको 2 बातें विशेष याद रखनी चाहिए कि पानी हमेशा बैठकर पिए और चाय का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। चाय, चीनी, ये सब घुटने के रोगियों के लिए जहर है और जो लोग चाय पीते हैं ज्यादा, उन्हीं के घुटने ज्यादा खराब होते हैं। ये भी देखने में आया है, हमारा व्यावहारिक रूप में हम देखते हैं। इसके अलावा जिनको आयरन और कैल्शियम की कमी है उनको फूल मखाना, करी पत्ता का सेवन करना चाहिए। अब मैं करी पत्ते की चर्चा करूं। करी पत्ता भी घुटने के रोगों की अचूक औषधि है, अमोघ और सस्ती औषधि है। करी पत्ता 100 ग्राम ले लें और इसको छाया में सुखा करके इसको बारीक चूर्ण तैयार कर लें। 10 किलो गेहूं के आटे में 100 ग्राम करी पत्ता बहुत है, इसको मिलाकर रख लें। इस आटे की रोटियां बनाकर आप खाइए, देखिए कितना सुंदर परिणाम आपको मिलता है। आपके घुटने स्वस्थ और सबल बन जाएंगे और सारे परिवार में सब यदि वो रोटियां खाते हैं तो आपके घुटनों में कैल्शियम, आयरन की कमी आपके शरीर में वो पूरी हो जाएगी और वो कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से और हमारा शरीर इस करी पत्ते को बहुत जल्दी से आत्मसात कर लेता है, एसिमिलेट कर लेता है। इधर जो और कैल्शियम की आप गोलियां जो खाते हैं वो सब हड्डियों से बनती हैं और वो उनको शरीर हजम नहीं कर पाता, जिसके कारण से बहुत पथरियां बन जाती हैं अंधाधुंध सेवन करने से। जिस डॉक्टर के पास जाओगे, घुटने का रोगी जहां भी किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएगा, सब उसको कैल्शियम जरूर लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके घुटनों में, घुटने तो ठीक होंगे नहीं लेकिन उसको नई प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है, जिसे कहते हैं कि उसके जो है ज़्यादा कैल्शियम के कारण उसको पथरियां बनने लग जाती हैं। तो इससे बचना है तो आप इसका सेवन करें। आयुर्वेद में बहुत वरदान है, आयुर्वेद की औषधियाँ, आप इनका सेवन करें। एक और औषधि मैं आपको बताना चाहूँगा, सूखा नारियल। सूखा नारियल भी सुबह आप खाली पेट खाइए तो आपके घुटने में दर्द होने की संभावना नहीं रहेगी। 3-4 महीनों तक निरंतर आपको थोड़ा सा 1 से 2 ग्राम आप सूखा नारियल आप खा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास एक और औषधि होती है घुटने के स्वस्थ और सबल बनाए रखने के लिए, उसका नाम है अखरोट। अखरोट सुबह दोपहर शाम 1-1 अखरोट की गिरी आप खाना शुरू करें। यदि आपको ये ज़्यादा गर्म लगते हैं तो आप 1 अखरोट से शुरुआत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप माताओं और बहनों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो माताएं बहनें अखरोट का नियमित सेवन करती हैं उनको कमर में दर्द, एडियो में दर्द, पीठ का दर्द, इसमें बहुत लाभ मिलता है। और इसके अलावा हड्डियों में चिकनाई बनती है, क्योंकि ये हड्डी में जो मज्जा होती है ना, बोन मैरो, वो बढ़ाता है, उसकी मात्रा को बढ़ाता है अखरोट। इसके अलावा दिमाग को शक्ति प्रदान करता है। और एक और औषधि हमारे पास है जिसको सिंगल ड्रग कहते हैं। साथियों, यहाँ पर उन्हीं औषधियों की बात करेंगे जो आसानी से सुलभ हो रही है। लहसुन। लहसुन क्या है, आप लहसुन का सेवन करें। लहसुन के लिए आप और भी यूट्यूब देखेंगे, हर जगह आपको कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार हो जाता है, लहसुन की महिमा बता रहा होता है, बखान कर रहा होता है, लेकिन उनको कुछ भी ये पता नहीं होता है कि लहसुन के सेवन के दौरान आयुर्वेद के महर्षियों ने क्या परहेज बताए हैं। स्पेशल परहेज बताएं कि जो लोग लहसुन का सेवन करना चाहते हैं उनको क्या करना है। लहसुन के सेवन के दौरान कुछ चीज़ों का निषेध बताया गया है, उनको बिल्कुल सेवन नहीं करें, अन्यथा आपको लहसुन का सेवन करने से जो लाभ होते हैं वो लाभ की बजाय हानियां होंगी। तो लहसुन के दौरान क्या परहेज रखना है, इसमें लिखा है शास्त्र में, व्यायामम आत्पम रोषम अति नीरम पयो गुणम रसोनम अश्नन पुरुष त्यजेत एता निरंतरम। यानी जो व्यक्ति
लहसुन का सेवन करना चाहता है नियमित रूप से, तो उसे ये परहेज रखना चाहिए। एक तो व्यायाम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा व्यायाम नहीं। व्यायामम आतपम, आतप कहते हैं धूप में, ज़्यादा धूप में नहीं बैठना चाहिए लहसुन खाने के दौरान। उस दौरान व्यायामम आतपम रोषम, रोष कहते हैं क्रोध को, गुस्सा नहीं करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। अति नीरम, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। और पाए, पाए कहते हैं दूध को, लहसुन का सेवन करने के दौरान दूध का सेवन भी निषेध बताया है। दूध से बनी हुई मिठाई या चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। और गुड़, गुड़ से बनी हुई चीज़ें जैसे चीनी, मिठाइयाँ, ये चीज़ें आप गुड़, उनका सेवन निषेध बताया गया है। लहसुन के साथ परहेज है ये, इसलिए इनका परहेज रखें। और इसके अलावा लहसुन के सेवन के दौरान क्या सेवन कर सकते हैं? मध्यम मांसम तथा अम्लम च हितम लहसुन सेवी नाम। लहसुन के सेवन के दौरान अम्ल चीज़ों का सेवन बताया गया है कि खटाई भी खा सकते हैं, तो विशेष बात है, आप इसका ध्यान रखें। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। आयुर्वेद की मान्यता है कि जो व्यक्ति पानी बैठकर पीता है और दूध खड़े होकर पीता है, उसके घुटने बुढ़ापे में भी स्वस्थ बने रहते हैं। इसको करके देखिए, आपके घर से क्या जा रहा है, ये ड्रगलेस थेरेपी है, मुफ्त की दवा है। इसी प्रकार से पानी पूरा पीना चाहिए। और इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि एक विशेष प्रयोग, बहुत सारे रोगी ऐसे हैं जिनको घुटने में दर्द मोटापे के कारण है, तो उनको क्या करना है, उनको एक बहुत अचूक प्रयोग मेरे गुरु और हमारे शास्त्रों में भी ये बताया गया है। शारंगधर संगीता है, 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है, उसमें लिखा है, मैं आपके लिए ये रहस्य बता रहा हूँ, आप करके देख लीजिए, आपको अचूक नुस्खा है, बहुत लाभ मिलेगा। वजन घटाता है और वायु दोषों को शांत करता है। तो शास्त्र में ये लिखा है कि श्लेष्माम वात मेदोग्नम वस्ति शोधन दीप्तम और काश श्वास ज्वरहरम पीतम उष्णोदकम निशी। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी पीने से क्या क्या लाभ होते हैं? श्लेष्माम वात, गठिया रोग, आम वात दूर होता है। करके देख लो, जिनको गठिया है वो पानी पिए रात को सोने से पहले। मोटापा से जो पीड़ित है वो भी ठीक होने लग जाते हैं। और इसके अलावा जिनको मूत्राशय की शुद्धि होती है इस प्रयोग से, और जठराग्नि, पंचधात्वाग्नियां, पंचभूताग्नि और सप्त धात्वाग्नियां बढ़ती हैं, वो प्रदीप्त होती हैं इस प्रयोग से। और खांसी, दमा और बुखार के रोगियों को भी बहुत चमत्कारिक लाभ मिलता है। आप रात को सोने से पहले पानी पी करके देखें तो सही। सोने से पहले 1 गिलास पानी पीना है, गर्म पानी, चाय की तरह गरम गरम पानी पीजिए, आपका मोटापा घटेगा। घुटने के रोग में आपको लाभ मिलेगा। घुटने के रोगियों को एक विशेष लाभ है, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाने को खूब चबाएं और सेहत पाएं। घुटनों के रोगियों को हमने देखा कि बहुत सारे रोगी ऐसे हैं जो खाना हड़बड़ी में खाते हैं, तो वो घुटने के लिए भी नुकसानदायक है। खाने को खूब चबाकर खाने से, एक घास को 20 या 32 बार चबाकर खाने से घुटने में ग्रीस बनने लगती है। साधारण सा प्रयोग है, करिए, आदत में लाइए। आदत में लाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। एक विशेष बात और बताऊंगा कि पैदल चलना चाहिए। घुटने के रोगी को 1 से 2 किलोमीटर अनिवार्य रूप से चलना चाहिए। उससे क्या होगा, और उससे फायदा ये होता है कि आपके घुटने जकड़न, सुबह की जकड़न दूर होती है। और इसके अलावा एक आसन, मैं बहुत ज़्यादा प्राणायाम इत्यादि की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। पक्षी आसन इसके लिए बहुत अच्छा है, जिसकी चर्चा बहुत कम है। मैंने एक वीडियो दिया हुआ है यूट्यूब पर, आप उसको देख लीजिए। पक्षी आसन के अभ्यास से अचूक है, घुटने के रोगियों के लिए रामबाण है। बाकी अनुलोम विलोम कपालभाति का मुझे ज्ञान नहीं है कि उससे कितना फायदा होता है या नहीं होता है, लेकिन पक्षी आसन का मैंने अभ्यास करवाया। जिन रोगियों को करवाया उनको बहुत लाभ मिला। इसके अलावा एक औषधि है, उसको कहते हैं हर्बल औषधि हार सिंगार। हार सिंगार के 5 पत्ते लेकर के 1 गिलास पानी में धीमे आग पर उसको पकाना है और इसका काढ़ा बनाया है। जब यह उबलते उबलते आधा बचे तो इस पानी को छानकर हल्का गरम गरम सुहाता सुहाता इसे पी लें। ध्यान रखना है कि हर बार नया काढ़ा बनाना है, एक बार बना लिया ऐसा वो नहीं चलता है। और इसका नियमित पीने से घुटनों के दर्द, चिकनाई खत्म होना, घुटनों से आवाजें आना और ये सब, इसमें बहुत लाभ होता है। और अनेक रोगियों को मैंने देखा कि ऑपरेशन से बच गए। मैंने अनेक रोगियों को इसका अभ्यास कराया, तो इससे बहुत लाभ होता है। और एक विशेष बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि घुटनों में दर्द और ये सब ग्रीस खत्म होने के रोगियों को औषधि सेवन करने के दौरान दूध का सेवन बंद कर देना चाहिए। पहले हमने बताया कि लहसुन का जो सेवन करते हैं उनको भी दूध बंद है क्योंकि वो नुकसान करता है। इधर घुटने के रोगियों को दूध में क्योंकि लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि घुटनों में दर्द को बढ़ाता है, इसलिए दूध का सेवन हम निषेध कराते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि आहार चिकित्सा, यहाँ पर डाइट में क्या करना चाहिए, देखिए क्या सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को घुटनों का दर्द है आप डायरी में नोट कर सकते हैं। बासमती सेवन क्या क्या करना है, बासमती चावल, गेहूँ, बाजरा, उड़द, मूंग, तिल, मेथी, परवल, सेंजने की फली, बैंगन, मूली, एलोवेरा, टिंडा, कच्ची हल्दी, लौकी, गाजर, भिंडी और करेला, लहसुन, अदरक, हींग, ये सब सेवन आप कर सकते हैं। फलों में आम, आंवला, अनार, अंजीर, बेर, खजूर, मुनक्का, नारियल,
चीकू, अंगूर, पपीता, बादाम और ड्राई फ्रूट्स हैं ये पिस्ता, चिरौंजी, अखरोट और सूखा नारियल, इनका सेवन आप कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको सेवन नहीं करनी चाहिए, जिनसे आपको नुकसान होगा, वो बता देता हूँ। खासतौर पर रात के समय क्या नहीं खाना है। एक तो रात्रि भोजन से बचना चाहिए। जिनके घुटने खराब हो चुके हैं उनको रात को खाना नहीं खाना चाहिए। सूरज अस्त होने से पहले ही उनको भोजन कर लेना चाहिए। और विशेष बात है, आयुर्वेद में यही बात बताई गई, रात के समय बिल्कुल भी दही, चना, बेसन, कढ़ी, अरबी, राजमा, भिंडी, दही, मूली, खीरा, इनको रात के समय भूल कर भी नहीं खाएं। इसके अलावा पानी भी कोशिश करें, गर्म पानी पिए और पानी बैठकर पिए। और जो चीज़ें और कुछ जो बता देता हूँ कि ये नहीं खानी चाहिए, अनेक प्रकार के फास्ट फूड, अचार, मिर्च मसाले, इमली, अमचूर की खटाई, सेम की फली, अरबी, आलू, गोभी, कंद शाक और जिसमें मक्का, ज्वार, बेसन और सुखाया हुआ मांस और सुखाई हुई सब्जियां और शरीर में जलन पैदा करने वाले पदार्थ, चाय, कॉफ़ी और दही, दूध और चीनी, इनका विशेष रूप से परहेज रखना चाहिए। साथियों, ये विषय मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी मैंने जानकारी आपको दे दी। फिर भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं और आयुर्वेदिक औषधियों का अगर आप सेवन करना चाहें तो आयुर्वेद विशेषज्ञों के परामर्श से आप इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं। उनमें कुछ बता देता हूँ। एकांगवी रस है, महायोगराज गुग्गल और लाक्षादि गुग्गल, विष तेंदुकवटी, गोदंती भस्म, गिलोय सत्व, स्वर्णमाक्षिक भस्म, सुदाष्टक योग और प्रवाल पिष्टी, ये आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध औषधियाँ जो किसी भी वैद्य के परामर्श से या हमारे परामर्श से भी आप सेवन कर सकते हैं। आप हमें इसमें हम इसको मार्गदर्शन आपको दे सकते हैं। तो इसके अलावा आप इस विषय में और भी अधिक जानकारी आप यदि चाहते हैं तो मेरे द्वारा लिखित और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, ये आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ और आप देख लीजिए, जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। साथियों, तो आज का मेरा विषय मैं यहीं विराम देता हूँ। आशा है आपको ये विषय पसंद आएगा। यदि आपको ये विषय अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार फिर मैं किसी नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। साथियों, नमस्कार।